नमस्कार। सभी को नमस्ते। टीजीटी हिंदी इंग्लिश संस्कृत सभी विषय के साक्षात्कार चल रहे हैं इसी श्रृंखला में। पहले बीच में एक दो दिन का जी गैप हो सर। गया था। आज मैं हमारे साथ में एक टीजीटी संस्कृत मैडम है जो एक दो दिन में इंटरव्यू देने जा रही है। मैं उनका साक्षात्कार एक मॉक इंटरव्यू के रूप में अभी आयोजित कर रहा हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ मैडम जी, आप अपना परिचय बताएं सबसे पहले। जी, सबसे पहले सर आपको सादर नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे लिए इतना कीमती समय दिया। तो मेरा नाम पूनम है सर, और मैं उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में भरतना शहर है, छोटा सा कस्बा, वहाँ पे रहती हूँ। और मैंने बीए के साथ साथ दो विषय से एमए किया है, म्यूजिक से किया था। उस बाद टीचर के साथ साथ मैंने सर की। आपकी और आवाज़ ठीक नहीं आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम लग रही है। थोड़ा सा एक बार देखो। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है बिल्कुल भी, और आपका फ़ोटो भी पॉज हो गया है। नेटवर्क कनेक्शन एकदम सही होना चाहिए, थोड़ा गड़बड़ चल रहा है मामला। आप या तो वापस से जुड़ जाइए, कट कट के देखो जैसा भी हो। नहीं, आवाज़ नहीं आ रही है, पूरा डिस्टर्ब हो रहा है मामला। आप एक बार वापस से जुड़ो, मैं थोड़ा सा। तो ये हमारे बीच में एक्चुअल में साक्षात्कार के लिए आई थी पूनम जी, जो इटावा के भरतना कोई टाउन है, कस्बा है, वहाँ से थी। और बहुत दिनों से संपर्क कर रही थी कि इनका मॉक इंटरव्यू ले लिया जाए तो साक्षात्कार में थोड़ी मदद मिल जाएगी। मैंने कोशिश की साक्षात्कार के लिए इनको जोड़ने की, लेकिन एक्चुअल में उनके यहाँ कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है, शायद वापस जुड़े। पर सभी साथियों से ये अनुरोध है कि जो भी मॉक इंटरव्यू के लिए जुड़ते हैं, अपना नेट कनेक्शन और नेट कितना आपके मोबाइल वगैरह पे बाकी बहुत अच्छी तरह से देख ले, चेक कर ले। उसके बाद मॉक इंटरव्यू से सारी हर तरह की सेटिंग करने के बाद में आना चाहिए। जब तक ये जुड़ती है या नहीं जुड़ती है तो कोई बात नहीं, जुड़ती है अगर मैडम जी तब तक मैं आप लोगों को कुछ खास बातें बता दूं टीजीटी संस्कृत के साक्षात्कार के लिए। आप अगर टीजीटी संस्कृत का साक्षात्कार देने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि टीजीटी संस्कृत शिक्षक के रूप में आप ऐसा क्या करने वाले हैं जो कि बाकी लोग नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि टीजीटी भैया सं... मेरा यार अभी तो बोल रहे हैं। हाँ, अभी आपकी बढ़िया सेटिंग। एक मिनट। अभी सर आवाज आ रही है अब? हाँ, अभी आ रही है, अभी आ रही है। लेकिन आपका बार बार पोज हो जी रहा है, सर। बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। या तो वो नेटवर्क जी सर, कनेक्शन अभी मुझे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम लग रही है। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अभी तो जब तक चल रहा है ठीक है। क्या तो थोड़ा उनसे कनेक्ट कर ले शायद। देखो आपका अभी सर नेट। आवाज आ रही है? हाँ, नहीं नेट ठीक नहीं है। नेट आप बढ़िया से कनेक्ट कीजिए, नहीं तो ये मतलब एक बार में इतना ज़्यादा कट हो जाएगा कि कोई मीनिंग नहीं रहेगा उसका। जी सर। हाँ, अभी आप जो बात कर रहे हैं ना, तो आपका स्क्रीन पे आपका जो फ़ोटो है वो भी पॉज हो रहा है, उसमें कुछ भी हलचल नहीं है। और दूसरा, मुझे अच्छा सर। मुझे लगता है अगर आपका जिसका नेट ज़्यादा बाकी है मोबाइल में, उसका वाईफाई या वो हॉट स्पॉट से ले लीजिए। आप उससे कनेक्ट होके भी करेंगे तो तुरंत हो जाएगा। जब तक आपका बढ़िया से कनेक्शन हो तब तक मैं कुछ बताता रहता हूँ, है ना।
तो टीजीटी संस्कृत की पोस्ट ठीक के सर, लिए ठीक सर। तब आप देख लो, जब एकदम ओके हो जाए तो जी, बताना। तो दोस्तों, टीजीटी संस्कृत की ठीक पोस्ट के सर, लिए ठीक पहले सर। तो हमें ये साबित करना होगा कि भाई टीजीटी संस्कृत में मॉक में क्या है। मॉक में सब लोग श्लोक पढ़ा देते हैं, एक पैराग्राफ बता दिया, जी, उसकी व्याख्या कर दी, लेकिन एक्चुअल अभी में सर देख रहे हैं। ओ नवीन भैया, ए नवीन भैया, ए, नवीन भैया, ने भैया ने थोड़ा सा नेट दे दो। ने जल्दी नीचे आओ, थोड़ा कनेक्ट कर ले। तो हमने कर लिया, आ रहा है, देखे सक्षम इधर है ना बेटा, सक्षम। वो सुबह से चलता रहा, इसलिए थोड़ा वैसा हो गया। अब ठीक है। जी सर, अभी अब आवाज आ रही है सर? हाँ, अब आ रही है, अब ठीक है। अच्छा सर, तो उसके नेट प्रॉब्लम हो रही है सर। चलो, अब जैसा भी है आप बताइए, चलिए अपना शॉर्ट में परिचय दे दीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। जी, ए नवीन भैया, इधर आइए, इधर पे कनेक्ट हो जाएगा अंदर। ठीक है, ठीक सर, अभी डिस्टरबेंस हो गया है, इसलिए सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माफी चाहते हैं। अभी वो टाइम लगेगा क्या, तो मैं बात करता रहता हूँ जब तक। अच्छा सर, जी, तो मैं बता रही थी सर। जी सर, सर मेरा नाम पूनम है सर। हम्म। आवाज आ रही सर? आ रही है, बोलिए। अच्छा सर, जी सर, तो ठीक सर, ठीक सर। तो सबसे पहले आपको सादर नमस्ते सर। नमस्कार। जी, मेरा नाम पूनम है सर। मैं उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से बोल रही हूँ। हम्म। और मैंने केवीएस में टीजीटी संस्कृत के लिए अप्लाई किया था। हम्म। तो उसमें रिटन में मेरे 140 नंबर हैं, हम्म। मार्क्स। तो यहाँ पे मैंने ग्रेजुएट के साथ जैसे कि बीएड किया था, और सीटेट के साथ हमारे उत्तर प्रदेश के टेट दोनों लेवल के, और भाषा टेट भी पास है सर। मैं एमपी टेट भी पास किया है। गुड। और संस्कृत विषय में सर मेरी विशेष रुचि है। संस्कृत पढ़ना पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। तो मैं कुछ समय तक स्कूली संस्था में भी संस्कृत पढ़ा रही थी, और भी विषय पढ़ाए, बट संस्कृत पे ज्यादा अपना ध्यान रहा था। हम्म। और इस समय 2 साल से मैं कुछ जैसे सी टेट या फिर सुपर टेट या टेट के लिए कुछ समय में संस्कृत पढ़ा देती हूँ बीच बीच में, क्योंकि संस्कृत थोड़ा कम इन्वॉल्व रहते बच्चे। लेकिन जब से मैंने यहाँ पढ़ाना शुरू की सर, तब से संस्कृत का आसपास बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। और बच्चे बोलते हैं कि मैम अच्छा पढ़ाएंगी तो हमारे नंबर अच्छे आएंगे, तो इसलिए कुछ बच्चे संस्कृत ले लेते हैं। अच्छा, टेट और अच्छा। सुपर टेट में तो कंपलसरी है सर। टेट के लिए और सी टेट के लिए बहुत बच्चों को हर साल, मैंने 3 साल से जब भी संस्कृत और हिंदी पढ़ाई है, तो इन दोनों में लगभग 55+ स्कोर बच्चों का बहुत ही अच्छा रहा है। तो 7-8 बच्चे पढ़ाते हैं, उसमें 1 या 2 ही डिस्क्वालीफाई होते हैं, बाकी 5-6 आराम से क्वालिफाइड हो जाते हैं, वो भी संस्कृत हिंदी में अच्छे नंबर लाके सर। तो चलो, अभी अच्छा। सर जब मैंने आपको मैसेज किया था, तो उस टाइम मैं पढ़ा ही रही थी उन बच्चों को। तो मैंने पूछ लिया था केवल आपसे, तो मैंने घर जाके कर लूंगी। तो अच्छा, फिर आप सर क्या, आपका मैसेज, आप ऑनलाइन पढ़ा रहे थे या ऑफलाइन पढ़ा रहे थे? ऑफलाइन पढ़ा रहे थे सर। मैं ऑनलाइन भी पढ़ा चुकी हूँ 2-4 महीने। जब ये कोरोना टाइम था, तो मैंने ऑनलाइन भी पढ़ाया। कई जो मैंने वीडियो आपको भेजे, इसके अलावा भी एक कोचिंग संस्थान में मैंने ऑनलाइन पढ़ाया 4-5 महीने अच्छा, आपने मुझे अपना वहाँ पे। पढ़ाते हुए वीडियो भेजी है क्या, संस्कृत पढ़ाते हुए? जी, ये तो मैंने घर पे ही बना ली थी, 2-4 मिनट की। वहाँ पे मैं आधा आधा 1-1 घंटे के भी वीडियो हैं सर मेरे, बहुत पड़े हैं यूट्यूब पे। वो वाली लिंक मैंने नहीं भेज पाई, ध्यान भूल गए चलो, भेज देना, देख इसलिए। लेंगे। है ना, मैं ये जानना चाह रहा हाँ था आपसे। चलिए, संस्कृत जी, का जी हम जो है साक्षात्कार में ऑलरेडी हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। कुछ खास खास प्रश्न मैं आपसे जी पूछता हूँ। पहला तो ये कि आप जी बताइए
कि संस्कृत भाषा में बच्चे जिस प्रकार से रुचि लेना चाहिए वो रुचि क्यों नहीं लेते, इसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? जनरली संस्कृत भाषा में बच्चे केवल इसलिए लेते हैं कि इसमें मार्क्स पूरे आ जाते हैं, जी, अंकों सबसे के लिए। बड़ा मेरा प्रयास ये रहेगा। बताइए। जी, इसमें आपका वीडियो पॉज हो रहा है वापस, हाँ, आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा जी। आपका आवाज़, मैं आपकी थोड़ा यहाँ आवाज़ बिल्कुल अच्छा, भी नहीं आ रही है। मैं क्या है कि अंदर आ जाती हूँ, वहाँ नेटवर्क नहीं आते हैं सर। यहाँ पे बाहर नेटवर्क आ जाते हैं सर, अंदर नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है सर। आप एक काम करो, बाहर थोड़ा सा अच्छे से सेट कर लीजिए, उसके बाद मैं भी चाय वाय ले लेता हूँ, फिर 10-15 मिनट बाद हम वापस आ जाएंगे, ठीक है? अच्छा सर, नवीन भैया थोड़ा मोबाइल नीचे दे दो। मैं 15-20 मिनट बाद आपको बात नेट करता थोड़ा हूँ। अब सही आता है, अंदर कम आता है, नेट दे जाओ 2 मिनट फिलहाल, है ना? नेट कम चल रहा है, सही नहीं चल रहा। मिट्टी को दे दे थोड़ी देर के लिए, बस 10 मिनट के लिए अभी सर। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो दोस्तों, अभी मैं थोड़ी देर बाद फिर वापस आऊँगा, लेकिन तब तक ये चूँकि वीडियो चल रहा है, आप लोगों के लिए कुछ ज़रूरी बात तो बता ही देता हूँ। नंबर 1, संस्कृत भाषा में बच्चों की अभिरुचि पैदा करने के लिए आपके क्या प्रयास होंगे, इसका एक सूटेबल आंसर होना चाहिए। नंबर 2, दूसरी बात आपकी क्या है कि संस्कृत भाषा बच्चों को 8वीं तक पढ़ाई जाती है केंद्रीय विद्यालय में, 6, 7, 8 में, फिर 9th और 10th में ऑप्शन दिया जाता है। तो ये देखा गया है कि बहुत सारे स्कूलों में 9, 10th में एक भी बच्चा संस्कृत नहीं लेता है। और ये टोटली डिपेंड करता है संस्कृत शिक्षक पर कि वो जितना ज़्यादा बढ़िया से पढ़ाता है, उतना ही बच्चा जो है संस्कृत में 9, 10th में संस्कृत लेने का विचार रखेगा। तो इसके लिए एक शिक्षक क्या प्रयास कर सकता है? नंबर 3, मालूम होना चाहिए कि केंद्र सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा और अनेक राष्ट्रीय संस्कृत शिक्षा संस्थानों द्वारा संस्कृत भाषा को क्लास 9 से लेकर के 12 में लेने के लिए, 9, 10 में भी लेने के लिए 2500 से 5000 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसके बारे में आप क्या जानते हैं? चौथा, आप संस्कृत भाषा को ही आपने शिक्षक व्यवसाय के लिए क्यों चुना? इसका आंसर आपको ठीक से आना चाहिए। पांचवा आता है कि संस्कृत भाषा जो है इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसको पढ़ने की ज़रूरत क्या है, और इसके बारे में आप क्या बताएंगे? तो ये 5-6 प्रश्न हैं। और फिर संस्कृत भाषा की विशेषता क्या है ना? संस्कृत भाषाया वैशिष्ट्यम किम, वो कौन सी भाषाएं, वो कौन सी विशेषता है जो संस्कृत को एक बहुत लोकप्रिय भाषा बनाती है? ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न हैं, इनके उत्तर आप जानिए, कुछ तैयारी कीजिए। इसके साथ साथ आपको संस्कृत भाषा में कितने वर्ण हैं, हिंदी और देवनागरी लिपि तो एक ही है, लेकिन संस्कृत भाषा के स्वरों व्यंजनों की संख्या में थोड़ा सा अंतर है, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। इसके साथ साथ संस्कृत भाषा व्याकरण का ज्ञान आपको होना चाहिए। पाणिनि की बात, सिद्धांत कौमुदी की बात की जाए और भी जो कौन हैं ऐसे जिन्होंने संस्कृत व्याकरण लिखी है, उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ स्वर संधि के सभी भेदों का, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि के कुछ नियम बड़े सटीक तरीके से आपको आना चाहिए। समास प्रकरण पर आपकी होना चाहिए पकड़, और शब्द रूप, धातु रूप और लकार, इन सब के बारे में आपको जानकारी होने के साथ साथ ये प्रत्यय क्या है संस्कृत में, उपसर्ग क्या होते हैं, त्वा प्रत्यय है, लेप है, तो इन सब प्रत्ययों का, तुमुन प्रत्यय है, इन सब का उपयोग क्या होता है, ये आपको आना चाहिए। इसके साथ साथ आपको और भी संस्कृत भाषा में चीज़ें, जैसे कृदंत है, तद्धित है, ये है क्या एक्चुअल में, ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो माहेश्वर सूत्र है ये क्या है। तो और संस्कृत भाषा का आपका जब आप अध्यापन करते हैं तो अध्यापन करने के साथ साथ अन्वय कैसे बताते हैं, और संस्कृत भाषा का जिस पैरा का आप अध्ययन करवा रहे हैं
उसमें संधि समास से लेकर के उसका शब्द विच्छेद, वर्ण विच्छेद जो भी है, आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सब करते हुए समझाना आना चाहिए। इसके बाद फिर जब मॉक इंटरव्यू होगा तो बाकी चीज़ें मैं उसमें बताऊंगा। चूँकि ये हमारा मॉक इंटरव्यू का ही एक हिस्सा था और नेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होने की वजह से कंटिन्यू नहीं रख पाए, तो थोड़ी देर बाद मैं फिर से गूगल मीट के माध्यम से जुड़ूंगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद साथियों।